Hello students, today we are starting with new chapter of physics class 12 electric charge and field। सबसे पहले इसके अंदर कुछ फंडामेंटल चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज का मास क्या होता है, चार्ज पर हमारे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस पे चार्ज कितने होते हैं, और भी कुछ हमारी जनरल चीज है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किस टाइप से है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं हमारे, इनको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं डेफिनेशन चार्ज क्या है, व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल, मटीरियल मीन्स मैटर, due to which it can be exert a electrostatic force of attraction और रिपल्शन। इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब चार्ज के अंदर हमने एक चीज ली मैटर। ये मैटर क्या होता है? थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस। ये आपकी कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं, जो किसी स्पेस को ऑक्युपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर आपका किससे मिलकर बना होता है? एटम से। एटम से। एटम मैटर की बेसिक यूनिट होती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब जो एटम है इसकी हम थोड़ी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, मॉडल बनाते हैं इसका एटम का। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके चारों ओर हमारे क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। जो ये न्यूट्रॉन्स, इसमें स्टेशनरी पार्टिकल, इस एटम के अंदर जो स्टेशनरी पार्टिकल होगा, स्टेशनरी पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे इसके अंदर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और मूविंग पार्टिकल्स क्या होगा इसके अंदर? मूविंग पार्टिकल्स होगा इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक चीज है, इसे हमें ध्यान रखना है। स्टेशनरी पार्टिकल एटम के अंदर ये आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है और मूविंग पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक आपके न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा आपस में अट्रैक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं और ये इसमें से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब हमारा कोई भी मूव होता है, हम आपस में फ्रिक्शन वगैरह कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही आपके ट्रांसफर होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होते। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। इसके ऊपर जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और इसमें चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसी हिसाब से मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारा 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। और इस पर आपका जो चार्ज होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन्स पे, और ये चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका मोस्टली सेम ही होता है, और ये कितना होता है आपका 1.6724 इंटू 10 की पावर -24 kg। और इस पर आपका चार्ज होता है 0 चार्ज। ये कुछ हमारी फंडामेंटल चीज है, हमें इनके बारे में ध्यान देना है। अगर इनको हम ये देखें कि सबसे ज्यादा मास आपका किस पर है और सबसे कम मास किस पर है, तो सबसे ज्यादा मास हमारा इस पर आता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर,
मास ऑफ प्रोटॉन देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा मास हमारा इस पर आता है न्यूट्रॉन पे, फिर मास ऑफ प्रोटॉन्स पे, और फिर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आता है। अब जो ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी हमने फंडामेंटल चीज डिस्कस की थी कि हमारा चार्ज क्या होता है। चार्ज आपकी प्रॉपर्टी है मटेरियल और मैटर की, जिसके कारण हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर करते हैं। वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव होता है। मैटर आपका एटम से मिलकर बना होता है, और एटम एक बेसिक यूनिट है इसकी, मैटर की। एटम है, एटम के अंदर आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आपके ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। और जो मूविंग पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन्स, और स्टेशनरी पार्टिकल्स इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब हम कुछ फंडामेंटल चीजें ले रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। किसके साथ एसोसिएट रहती है? मैटर के साथ में एसोसिएट रहती है। और ये आपका एक एक्सपीरियंस करती है फोर्स, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए scalar quantity which associates electric charge is scalar quantity with associates with matter which produces and experience electric and magnetic effect। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच एसोसिएट विद मैटर व्हिच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज can be explained with the help of deficiency of electrons and excess of electrons। अब ये डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। ये किस टाइप से आपका जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, हम इसको डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। When one body rub with another body, then one body
loss some electrons it means deficiency of electrons. Deficiency of electrons. And it becomes positive charge. And another body which gain electron, it becomes नेगेटिव चार्ज. अब देखो हमने क्या लिखा है इसके अंदर, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे हम रब कराते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से लूज होंगे, तो उसमें बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो वो कैसे हो गया, डेफिशिएंसी, कम इलेक्ट्रॉन्स, और वो बॉडी आपकी कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज. और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो बॉडी कैसी बन जाएगी, आपकी नेगेटिव चार्ज. इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमने एटम का मॉडल ले लिया, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फिक्स हैं और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट हो गए. ठीक है, पहली शेल पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8. अब इसमें प्रोटॉन्स कितने थे आपके, 10 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स. एक हमने दूसरी बॉडी ले ली है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक. अब ये आपस में रब कर रहे हैं दोनों, तो इसके अंदर भी आपकी इनिशियली कितने हैं, 10 प्रोटॉन्स, 10 आपस में जब रब कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफर हो रहे, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफर हो गए. अब इसके अंदर हमारे पास कितने रहेंगे, अब जो नया हमारे पास में ये होगा, जो जिसके अंदर चार्ज एक्वायर होगा उसके अंदर चार्ज में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे, ले इसमें चार्ज. अब ये इसके अंदर जो पहले हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें तो प्रोटॉन्स 10 ही प्रोटॉन्स रहेंगे, लेकिन इसके अंदर अब 8 आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ट्रांसफर हो चुके हैं. इसमें नए में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके, तो इसमें कैसा चार्ज आएगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये कैसा चार्ज बन गया आपका, पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें उसमें जा रहे हैं. और इसमें कैसा आ जाएगा आपका, ये 10 प्रोटॉन्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके, 12 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैसा चार्ज बन जाएगा आपका, नेगेटिव. अब ये बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज है और ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है. अब देखो आपके जो बेसिक कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन का बेसिक कॉज क्या होता है, आपके 2 कॉज होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के बेसिक. फर्स्ट कॉज है फ्रिक्शन और सेकंड कॉज है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट है फ्रिक्शन, सेकंड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये बेसिक कॉज हैं आपकी किसके, इलेक्ट्रिफिकेशन के. ठीक है, फर्स्ट आपका फ्रिक्शन हो गया, सेकंड आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम
चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला चार्ज है आपका स्टैटिक चार्ज, और सेकंड है आपका मोशन चार्ज या मूविंग चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज क्या है? चार्ज आर इन रेस्ट, चार्ज आर इन रेस्ट। जो चार्ज आपका रेस्ट में होता है उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। एक चीज हमें स्टैटिक चार्ज में ध्यान देनी है, जैसे ये हमारे पास में जो रॉड है और इसको हमने इससे रब करा दिया, इससे रब कराया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। जितना पार्ट हम इसको रब कराएंगे उतने ही पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। सपोज हमने इतना पार्ट इसका रब करा दिया तो इसके इतने ही पार्ट में आपके ये चार्ज इसके अंदर आएगा, बाकी पार्ट में चार्ज नहीं आएगा। मूविंग चार्ज, चार्ज इन मोशन, इसमें चार्ज कैसा रहेगा? आपका मोशन में रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं पोलैरिटी क्या चीज होती है। Polarity, the property which differentiate between two kind of charges. The property which differentiate between two kinds of charges is called polarity. इसको हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हम अब मेन चीज पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर चार्ज आपके रेस्ट में है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज is in rest. Electrostatic, the branch of physics which deals with the study of charge in rest। तो रेस्ट के अंदर जो चार्ज आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके टू टाइप से होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है अट्रैक्टिव, सेकंड है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब पुश करेगा ये, और अट्रैक्टिव का मतलब क्या करेगा? पुल करेगा। इसके अंदर कैसे आएंगे आपके अनलाइक चार्जेस, और इसके अंदर कैसे आ जाएंगे आपके लाइक चार्जेस। जैसे एक आपकी ये रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रॉड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और रिपल्सन वाली में एक रॉड आपकी ये पॉजिटिव चार्ज की और ये रॉड आपकी नेगेटिव चार्ज की, ये दूसरे, ये आपके दोनों में सिंगल चार्ज है,
उस पे भी पॉजिटिव, सेकंड पे भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके रेपल करेंगे। तो ये आपके क्या लिए हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका अट्रैक्टिव होता है, दूसरा आपका रिपल्सिव फोर्स होता है। चार्ल्स ड्यूफेर, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो टर्म यूज की थी, एक तो विट्रस चार्ज किया था, नेक्स्ट किया था रेजोनेंस चार्ज। ये विट्रस चार्ज क्या था, चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड, जब हमने ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ में, सिल्क के साथ में, द चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन वी रब विद द सिल्क क्लॉथ। और रेजोनेंस चार्ज किसके लिए इसने यूज किया था, द चार्ज डेवलप ऑन एम्बर व्हेन रब्ड विद द वुल वाज कॉल्ड रेजोनेंस। लेकिन बाद में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 और 1719 में, तो इन्होंने अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन टर्म्स को, विट्रस को, रेजोनेंस को रिप्लेस कर दिया था, और वो रिप्लेस किससे किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। नेक्स्ट ले रहे हैं कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आपकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की। फर्स्ट है एडिटिव ऑफ चार्ज, सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को। एडिटिव का मतलब, क्वांटाइजेशन का और कंजर्वेशन का। सबसे पहले ले रहे हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी में जब बहुत सारे चार्ज हो उनको एल्जेब्रिक सम कर देंगे, टोटल सम कर देंगे, और वो टोटल सम ही हमारा एडिटिव चार्ज कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज equal to the algebraic sum of all charges distributed on another parts of a body. The total charge on a body is equal to the algebraic sum of all charges distributed on another parts of body। इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसका जो फॉर्मूला होगा, if let q1 q2 and q3 are the charges distributed on another parts of a body, are the charges distributed on another parts of a body, then टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इनका,
Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और भी चार्जेस हो सकते हैं, तो इसको हम डैश 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 n तक कर सकते हैं, या डैश डैश तक ही कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट दे रहे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड वन, quantization of charge। The charge flowing through on a body through a body is an integral multiple of each electron इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां पर ये n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीजर्स, या 1 2 3 4 सो ऑन, और E हमें पता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस E, Q इज इक्वल टू या प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E, सो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाए तो क्वांटाइजेशन चार्ज हमारे पास में ये आएगा। लास्ट हमारे पास में बचा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? ये हमने पढ़ा है छोटी क्लास में। चार्ज भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट ट्रांसफर या इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द चार्ज नाइदर be created nor destroyed but transfer from one form to another। इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल फर्स्ट, जब हम यूरेनियम का डिके कराते हैं, यूरेनियम 238, इसका डिके करा रहे हैं हम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 96, 238 और ये 96। इसका जब डिके होगा तो इसमें थोरियम और हीलियम हमें मिलेगा, TH प्लस He। अब ध्यान दीजिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, मास नंबर 4, और थोरियम का कितना होता है हमारे पास में एटॉमिक नंबर इसका? 90, और इसका ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 234। इसका क्या कराया था हमने? डिके कराया था। अब चार्ज बिफोर डिके और चार्ज आफ्टर डिके हमें चेक करना है। चार्ज
बिफोर डिके और चार्ज आफ्टर डिके। चार्ज बिफोर डिके कितना है 92 और चार्ज आफ्टर डिके कितना है 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 92। तो इसका मतलब चार्ज हमारा कैसा रहा है इसमें 10 टोटल चार्ज कंजर्व, 10 टोटल चार्ज कंजर्व। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। इन पेयर प्रोडक्शन, इन पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन में देखिए ये हमारे पास में गामा है, इस पे चार्ज कितना है 0, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज बिफोर इंटरेक्शन आफ्टर इंटरेक्शन देख लेते हैं इसमें। चार्ज बिफोर इंटरेक्शन, जीरो, और चार्ज आफ्टर इंटरेक्शन कितना आ जाएगा माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। 10 टोटल चार्ज कैसा हो गया इसके अंदर कंजर्व, 10 टोटल चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, हम किन किन मेथड से चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास में 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। पहला है फ्रिक्शनल मेथड या रबिंग मेथड, सेकंड है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड थर्ड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबसे पहले हम ले रहे हैं मेथड इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड क्या है? इस मेथड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जाती है, उसी मेथड को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं इसको। The electricity is produced due to rubbing. The electricity is produced by rubbing two suitable materials is called charging by friction। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, जैसे ग्लास रॉड को हमने सिल्क कपड़े के साथ में रब किया, उसमें कोई चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी हिसाब से एबोनाइट या रबड़ को या एबोनाइट को हमने वुल के साथ में रब किया तो उसके ऊपर भी कोई चार्ज अट्रैक्ट
क्रिएट हो जाएगा। और ये चार चीज आपस में क्रिएट हो गए तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? हम छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लेंगे, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को हम इस पे टच कराएंगे। जैसे हमने सिर पे ग्लास की रॉड को रब कर लिया और रब करके उस ग्लास स्केल में हमने सिर के ऊपर ग्लास के स्केल को रब किया और जो ग्लास का स्केल था उसके ऊपर चार्ज आपका क्रिएट हो चुका है। और जो चार्ज क्रिएट हो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए पेपर के छोटे छोटे पीसेस रख देंगे और उस स्केल को ऊपर रखेंगे तो वो पेपर के जो पीसेस है उसको अपनी साइड में क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। तो इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो हमने रब किया था उस पे चार्ज, जिस ऑब्जेक्ट को रब किया था उस पे चार्ज आपका क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? देखो ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है और जो चार्ज को इंड्यूस करेगा उसको इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। तो इसको जिस ऑब्जेक्ट पे हमें चार्ज क्रिएट कराना है उनको आपस में टच नहीं करेंगे, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट रखेंगे और उस पे जो चार्ज आपका क्रिएट बाद में हो जाएगा। जैसे हम उसको रखते हैं, पास में लेकर आते हैं, जो अनचार्ज बॉडी थी उसमें चार्ज बॉडी की हेल्प से विदाउट टचिंग चार्ज क्रिएट स्टार्ट हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अब समझो, इसको पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी मेक्स, द प्रोसेस by which a charged body makes body charge without touching। अब देखो ये हमने एक मेटल की बॉल ले ली, ठीक है, इसको हमने एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया। इस पर आपकी इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसमें पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने ये बॉडी आपको चार्ज करनी है तो इसमें क्या करेंगे? एक हम चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे और उस चार्ज बॉडी को इससे टच नहीं कराएंगे, ठीक है, इसे टच नहीं कराना। जैसे ही हम इसको पास में लाएंगे, जो इस पे न्यूट्रल था, तो इस पे आपके जो चार्जेस हैं वो एक रिस्पेक्टिव मैनर में आ जाएंगे। जैसे चार्ज बॉडी पे आपका चार्ज कैसा है? आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी साइड में कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सर। और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा चार्ज चला जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस पे हमें बॉडी चार्ज करनी है, अब तो न्यूट्रल है बॉडी, है चार्ज करनी है। चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? इसको अब हम क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। हम जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें से नेगेटिव चार्ज ऊपर, और इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल, और ये बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? फिर चार्ज हो जाएगी। इस पर एक इक्वली अमाउंट पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। जो ये चार्ज क्रिएट कर रही थी इसको इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? इंड्यूसिंग चार्ज। और जिस पर वो चार्ज क्रिएट हो चुका है, इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। ये कौन सा मेथड था आपका? इंडक्शन। देखो यहां पे टच नहीं कर रखा है, ये ध्यान रखना है आपको। विदाउट टचिंग वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड कहते हैं, विदाउट टचिंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर हम फिजिकल कांटेक्ट कर देते हैं, चार्ज प्रोड्यूस बाय फिजिकल कांटेक्ट, द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल कांटेक्ट ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, फिजिकल कांटेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें देखो ये हमारी हमने सेम वही ले लिया मेटल बॉल, ठीक है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसमें इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके पास में हम ये लेके आ रहे हैं, इसको टच कराएंगे यहां पे, इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज है, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ जाएगा इसके में, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे अलग अलग चार्जेस। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा और इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, सारे चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां पर जो हमारी ये बॉडी बचेगी, ये आपकी बॉडी चार्ज होगी, और इस पर आपका चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, कंडक्शन। हमने क्या किया, टच करा दिया, ये क्या करा दिया, इसमें टच करा दिया, तो ये मेथड आपका कौन सा है, कंडक्शन मेथड।